यू डू नॉट फाइंड द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। हैप्पी वाली लाइफ मिलती नहीं है बल्कि बनानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीएस एक सफर में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट्स और उनके अंदर के जो आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। देखिए, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने देखा था कि जब संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो उसके अंदर 22 भागों 22 पार्ट्स को सम्मिलित किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम अमेंडमेंट किए जाते हैं और वर्तमान समय में कितने पार्ट्स बन जाते हैं? 25 भाग। आज हम उन्हीं पार्ट्स को या उन्हीं भागों को, उनके अंदर के जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उनको डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं भाग 1 पार्ट 1 से, जिसको हमने देखा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन, उसके जो स्टेट्स होंगे वो, या फिर जो उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज होगी वो। आर्टिकल 1 to 4। तो चलिए दोस्तों, इसको आज डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो पार्ट 1 भाग 1 में किसकी बात की जाती है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। इसमें 4 आर्टिकल्स को सम्मिलित किया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो पहले वाले आर्टिकल में क्या बोला जाता है? इसमें 2 चीजें बोली गई है। पहली, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो कहीं ना कहीं कंट्री के नाम को इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वही क्या है? भारत है। अभी ये सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा कि इंडिया तो भारत है, ये तो हमें पता है, बट जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया उस टाइम पर बड़े ही अच्छे तरीके से इसको इसमें लिखा गया था। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया क्या है? इंडिया जो कि भारत है। और इसी के दूसरे भाग में क्या बोला गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो इंडिया है, जो भारत है, वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ। जो इंडिया, पहले में क्या बोला गया? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, और वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों के संघ में 3 चीजें आ जाती है। एक तो जो उसके अंदर स्टेट सम्मिलित है, जो फिलहाल टाइम पर कितने 28 स्टेट्स है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 के बाद, जब 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? लद्दाख और जम्मू में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया। तब से स्टेट्स कितने हमारे पास? 28। तो यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे कितनी हो गई थी हमारे पास? 9 हो चुकी थी। बट कुछ समय बाद ही क्या होता है? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। तो अभी हमारे पास स्टेट्स 28 है और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 है। तो इन 2 चीजों को तो रखा ही गया है इसमें। लेकिन अगर सपोज करो भविष्य में, कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि भारत अलग से कुछ बाहरी क्षेत्र को अर्जित कर लेता है, तो वो भी क्या माना जाएगा? हमारे जो भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो भविष्य में अर्जित राज्य क्षेत्र। तो ये था हमारा आर्टिकल 1, जिसमें हम 2 चीजों पे बात करते हैं। पहला, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, और वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? उसमें 3 चीजें रखी जाएगी, स्टेट्स, राज्य। सेकंड, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा, अगर हम इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी क्षेत्र को अर्जित कर लेते हैं उसको। देखिए, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं इस शब्द पे, यूनियन पे। 2 वर्ड होते हैं। जब हमने ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किया था, या जब हमने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को किया था, संविधान की विशेषताओं को, वहां पे एक वर्ड आया था फेडरल, और यहाँ पे एक वर्ड आया है यूनियन। तो 2 वर्ड हमारे पास होते हैं, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन, या इसको आप बोल सकते हो फेडरेशन। दोनों का मीन सेम है, संघ। दोनों का जो अर्थ है वो संघ है। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि आपने संघ के लिए या संघ बताने के लिए फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आपने यूनियन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है, तब उन्होंने बड़े डिटेल्ड में इसको हमें बताया था। तो फेडरेशन, देखो यूनियन क्या होता है? जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, वो राज्यों के बीच समझौता होकर नहीं बनी, और ना ही ऐसा होगा कि कल को कोई भी राज्य चाहेगा तो अलग हो जाएगा। कल को यूपी को चाहिए कि मैंने इंडिया से अलग होना, तो फटाक से अलग हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। या कल को एमपी को लगेगा कि नहीं ठीक है, मेरे राइट्स को जो हमारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं छीन रही है, मैं तो अलग से अपना जो स्टेट है अलग से बिल्कुल बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये चीजें आती है यूनियन में। यूनियन में 2 चीजें आती है। पहला,
यूनियन इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था क्योंकि राज्यों का समझौता नहीं है भारत, राज्यों का समझौता नहीं है। दूसरा, राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जो मेन राइट्स है वो किसके पास है, यूनियन के पास है। राज्यों को अधिकार दिए गए लेकिन अलग होने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया। और फेडरेशन में क्या होती है, फेडरेशन होता है राज्य जब समझौता करे, कई सारे स्टेट्स जब समझौता करके यूनियन बना ले, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। वो कभी भी अलग हो सकता है। ये जो चीज है फेडरेशन, ये अमेरिका में है। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अमेरिका में क्या होता है, डबल सिटीजनशिप है, वहां पर दोहरी नागरिकता, स्टेट के लिए अलग से आपको सिटीजनशिप लेनी होती है और यूनियन के लिए अलग से, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही तरह की नागरिकता है, वही स्टेट की और वही यूनियन की। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसको और भी अच्छे से अगर आपको समझना हो तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप लिक्विड्स को मिला लेते हो, ठीक है, अगर आप दूध और पानी को, मिल्क और वाटर को मिला लेते हो, तो क्या आप उसमें से मिल्क और वाटर को अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वो होगा यूनियन। लेकिन अगर आप चना या दाल को मिला लेते हो तो कुछ टाइम बाद आप उसमें से क्या, चने और दाल को अलग कर सकते हो, तो वो होगा फेडरेशन। तो जब स्टेट अलग किए जा सके, दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। लेकिन जब स्टेट ने कोई समझौता नहीं किया, उनको डायरेक्टली वो भारत के अंदर है, वो कभी अलग नहीं हो सकते, तो वो क्या होगा, यूनियन होगा। इसलिए जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसको बड़े ही अच्छे से प्रेजेंट किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1, जिसमें दो चीजों पे बात की। पहली, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का एक संघ है। इसमें 3 चीजों को रखा जाएगा, राज्यों को, स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को। और अगर हम इन फ्यूचर भविष्य में कोई भी अलग से क्षेत्र भारत अर्जित कर लेता है तो उसको भी भारत के ही राज्य क्षेत्र के अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। देखिए क्या होती है, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना कर सकते बाहर से। अगर ये हमारा ऐसा करके हमारा ये भारत है, तो बाहर से अगर कोई भी राज्य जुड़ते हैं तो वो किस में रखा जाएगा, आर्टिकल 2 में। तो संसद हमारी, अगर पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी अगर बिल को पास करेगी तो कहां से जाएगा, वो सबसे पहले पार्लियामेंट से जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। लेकिन शुरुआत कहां से होगी उसकी, पार्लियामेंट से। तो अगर कोई भी बाहरी क्षेत्र को भारत अपने अंदर सम्मिलित करता है, किसी भी नए स्टेट को बाहर से अपने अंदर सम्मिलित करता है, तो उसको किस में रखा जाएगा, आर्टिकल 2 में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, सिक्किम। सिक्किम क्या, पहले सिक्किम इंडिया का कोई स्टेट नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल संविधान संशोधन किया गया 35 1974 में, इसमें सिक्किम को क्या बनाया गया, संयुक्त प्रांत। और इसके बाद 36 अमेंडमेंट किया गया, 36वां संशोधन कब, 1975, 1 साल बाद। और इसमें सिक्किम को क्या बनाया गया, पूर्ण राज्य, 22वां पूर्ण राज्य। अब क्वेश्चन मन में आता है कि संयुक्त प्रांत क्या होता है, पूर्ण राज्य क्या होता है। देखिए जब हमने 35 या 35वां संशोधन किया 1974 में और सिक्किम को सम्मिलित किया, उस टाइम पे सिक्किम क्या होता है, एक रियासत की तरह होता है। तो उसको हमने संयुक्त प्रांत बनाया, मतलब कि रहेगा तो भारत के अंदर, उसको भारत के अंदर ही बोला जाएगा, बट कहीं ना कहीं जो राजा होगा वो अपने रूल्स को वहां पे लागू करेगा। वो जो सिक्किम है वो भारत का पूरी तरह से राज्य नहीं बन पाएगा, जो बाकी स्टेट्स पे भारत के नियम लगाए जाएंगे वो सिक्किम पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए ठीक 1 साल बाद 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को क्या बनाएगा, पूर्ण राज्य, भारत का पूर्ण राज्य, 22वां पूर्ण राज्य। पूछ लिया जाता है कि सिक्किम को कौन सा पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो 22वां। अब पूर्ण राज्य का मतलब क्या होता है कि जो नियम यूपी के लिए होंगे यूनियन के, वही नियम सिक्किम के लिए भी होंगे। सिक्किम को कोई अलग से स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 3 की, अनुच्छेद 3 की। देखिए आर्टिकल 2 में हमने बात की कि भारत के बाहर से अगर कोई राज्य क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है भारत में पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसको आर्टिकल 2 के तहत रखा जाएगा। लेकिन अगर भारत के अंदर ही जो स्टेट्स है उनके क्षेत्रफल को परिवर्तित किया जाता है, उसको छोटा किया जाता है, बड़ा किया जाता है,
जैसे आंध्रा को क्या किया गया, आंध्रा को टू स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, आंध्रा और तेलंगाना। या फिर ऐसे यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो ये सब चीजें उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं उसके नाम में परिवर्तन किया जाए। किसी भी स्टेट के नाम में हम परिवर्तन अगर कर सकते हैं, या फिर दो राज्यों को मिला दिया जाए, दो राज्यों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, या फिर एक राज्य के किसी राज्य क्षेत्र को हटाकर किसी दूसरे राज्य को प्रोवाइड करा दिया जाए, किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाए। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि राज्यों भारत के अंदर, ये तो क्या था, आर्टिकल 2 क्या कहता था कि भारत के बाहर से अगर कोई चीज सम्मिलित होती है, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो भी स्टेट्स भारत के अंदर है उनमें अगर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस किया जाता है तो वो आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत रखा जाएगा। और एग्जाम्पल इसका हमारे सामने है, 2 जून 2014 को क्या हुआ था, तेलंगाना नया स्टेट बना था आंध्रा से अलग होकर। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को क्या छत्तीसगढ़ बना था, किससे, एमपी से अलग होकर। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था यूपी से अलग होकर, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था, किससे, बिहार से अलग होकर। तो ये सब जो स्टेट्स अलग हुए, जो स्टेट्स को डिवाइड किया गया, उनको छोटा बड़ा किया गया, वो किस में रखा गया, आर्टिकल 3। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इसमें आर्टिकल 3 में इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाएगी। अगर प्रेसिडेंट परमिशन देते हैं तो ही बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, और प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद उस बिल को, जिस भी स्टेट को हमने अलग करना, जैसे तेलंगाना को अलग करना था हमने आंध्रा से, तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट से परमिशन लिया, प्रेसिडेंट ने उसको परमिट कर दिया, तो फिर वो बिल स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा गया, आंध्रा के पास, कि हम ऐसा करना चाहते कि आंध्रा को 2 स्टेट्स में डिवाइड करना चाहते। लेकिन आंध्रा की गवर्नमेंट ने उस टाइम पर मना कर दिया था, बट फिर भी चाहे गवर्नमेंट मना करो स्टेट की, चाहे ना करो, हमारा प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होगा उस चीज के लिए। लास्ट जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, और प्रेसिडेंट ने तब इलेक्शन लिया था कि तेलंगाना बनाया जाएगा। आंध्रा की सरकार ने खूब सारी मना की थी, लेकिन प्रेसिडेंट के कहने पर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। तो ये सारा प्रोसेस किया जाता है, तब जाकर स्टेट में जो कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन है वो किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में क्या बोला गया कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत आप कोई भी अगर परिवर्तन करते हो, चाहे बाहर से किसी स्टेट को सम्मिलित करते हो, चाहे अंदर ही किसी स्टेट की सीमाओं में परिवर्तन करते हो, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसी से पिछले लेक्चर नंबर 15 में हमने बात की थी कि संविधान जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत रखा गया है, भाग 20 में। अब संविधान संशोधन देखिए क्या होता है, 3 तरीके से हमारे संशोधन किए जाते हैं। 3 तरीके से जो संशोधन होते हैं वो किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में। एक तो होता है साधारण बहुमत से, जिसको आप बोल सकते हो सिंपल मेजोरिटी से। नॉर्मल 50% जो मेंबर्स है वो इससे सहमत है तो साधारण बहुमत से उसको चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर संशोधन किया जाए। और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत तो हो ही, स्पेशल मेजोरिटी तो हो, लेकिन साथ ही साथ आधे से ज्यादा स्टेट, कंट्री के आधे से ज्यादा स्टेट भी अपनी क्या दे उसमें, अपनी कि उनको ये चीज स्वीकार है। ठीक है, तो 3 तरीके से हमारे संशोधन संविधान में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी होने के साथ साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स भी क्या दे दे, उस चीज को परमिशन दे दे। अब संशोधन के तहत ये तो 2 है, स्पेशल मेजोरिटी और हाफ से ज्यादा स्टेट वाला, इनको रखा गया आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज किया जाएगा, कोई भी अमेंडमेंट अगर कोई भी संशोधन सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा तो उसको आर्टिकल 368 में नहीं रखा जाएगा। इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या
हम आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखते। और इस चीज को सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया गया था कब? बेरूबाड़ी संघ विवाद, जो हमने पहले भी स्टडी किया था, कब हुआ था? 1960 में। 1960 में बेरूबाड़ी संघ विवाद हुआ। उसमें क्या बोला गया कि अगर भारत बाहर से किसी स्टेट को अपने अंदर जोड़ता है, जो हमने किस में बात की? आर्टिकल 2 में, तो वो 368 के तहत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बिल पास होगा। लेकिन अगर भारत अपनी इच्छा से अपने किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरी कंट्री को दे देता है, जैसे हमने 100वां संशोधन किया था बांग्लादेश के साथ, तो उसको हम आर्टिकल 368 के तहत रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने 4 आर्टिकल्स पे बात की। देखिए पार्ट 1 में क्या था? यूनियन थे और उसके जो भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी थी, 4 आर्टिकल थे। पहले में बोला गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन और फेडरेशन को हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। जब राज्यों के बीच कोई समझौता ना हो, एकल नागरिकता और राज्य अलग ना हो सके, वो यूनियन है। उसके बाद हमने आर्टिकल 2 में क्या देखा कि अगर संसद बाहर से कोई भी हम राज्य क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है भारत, तो उसको क्या सिंपल मेजोरिटी से पास कराया जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत भी उसको नहीं रखा जाएगा। और ये सबसे पहले कब हुआ था? सिक्किम के साथ 35वां जो संशोधन किया गया था, कब? 1974 1974 में, जब सिक्किम को सहयुक्त प्रांत बनाया गया था, ना कि पूर्ण राज्य। 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया कब? इसको 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। उसके बाद आर्टिकल 3 में हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ, फिर चाहे स्टेट परमिशन दे ना दे, किसी भी स्टेट की सीमा रेखा में, उसके नाम में, या फिर हम बोल सकते उसके किसी भी क्षेत्र को अलग करना, मिलाना, कोई भी चेंज किसी भी स्टेट में कर सकता है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिले। तेलंगाना है, उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद आर्टिकल 4 की बात करते हैं तो आर्टिकल 4 में बोला गया कि जो भी हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत संशोधन करेंगे, जो कि सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे, साधारण बहुमत से किए जाएंगे, उसको हम आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखेंगे। अगर रीजन पूछा जाए क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ उसी को रखा जाता है जो विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा स्टेट की परमिशन से किया जाए। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसको हमने बड़े डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।